वामन भगवान की बड़ी ही दिव्य झांकी हमारे सामने उपस्थित है। आप लोग भी जल्दी जल्दी दर्शन करते हुए अपने स्थान पे बैठिए ताकि आगे प्रसंग में हम प्रवेश पा सकें।
बलि के सर के ऊपर रख के बलि को भी भगवान ने बड़ी कृपा की बलि पे, दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया कि अगले इंद्र तुम स्वयं होंगे, तब तक आपको सुतल लोक में निवास करना है। सिर छाता धरे हाथ खिलिया धरे, सिर पे छाता धरे हाथ खिलिया धरे, हाथों में कमंडल लाए, हाथों में कमंडल लाए, हरि बलि को चलने आए, वामन का रूप बनाए, हरि बलि को चलने आए। हरि बोल। हरि बोल। जो सारे जगत के स्वामी हैं, जो स्वामी जगत के स्वामी है, वो घटी घटी अंतर्यामी हैं, वो घट घट अंतर्यामी है। भक्तों घर मांगने आए, भक्तों घर मांगने आए, हरि बलि को चलने आए, वामन का रूप बनाया, हरि बलि को चलने आए। वामन भगवान की जय हो।
बोलिए वामन भगवान की जय हो। हरि वामन भगवान की बड़ी ही दिव्य झांकी हमारे सामने उपस्थित है। आप लोग भी जल्दी जल्दी दर्शन करते हुए अपने स्थान पे बैठिए ताकि आगे प्रसंग में हम प्रवेश पा सकें। सांवरियो है से क्या सांवरियो है से जय हो। सांवरियो है से सांवरियो है से मारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है से सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है से सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है से सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाणी आ सारी दुनिया जानी रे। सांवरियो है से सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है से सांवरिया शेठ जी जय हो।
धन की कमी है ना अन्न की कमी है, ना धन की कमी है ना धन की कमी है, हरिया भंडार है। ना धन की कमी है ना धन की कमी है, भरा भंडारा है। दिलदार सावरियो, क्या बात है। दिलदार राधा जी लुटावे प्यार है। ओ दिलदार सावरियो, दिलदार राधा जी लुटावे प्यार है। कर नहीं दे, क्या बात है। करे नहीं देर, करे सबकी रखवारी रे, कर नहीं दे, करे नहीं देर, करे सबकी रखवारी, आ तो सारी दुनिया जानी रे। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ हमारी राधा जी से ठाणी है, सावरियो है सेठ। सुख दुख में सावरियो, सुख दुख में राधा जी, सुख दुख में सावरियो, सपने में राधा जी सदा मेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी पीड़ा दूर करे, मेरी चिंता दूर करे, हर पीड़ा दूर करे। रख ले। जब राजा बलि के यहाँ पहुंचे तो भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण करके और 3 पैरों में पूरा सर्वस्व इनका नाप लिया। भू भुव स्व महाजना तपः सत्यम, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, पूरा सब कुछ 2 पैरों में नाप लिया और तीसरे पैर में बलि के सर के ऊपर रख के बलि को भी नाप। भगवान ने बड़ी कृपा की बलि पे, दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया कि अगले इंद्र तुम स्वयं होंगे, तब तक आपको सुतल लोक में निवास करना है। और भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो इसने क्या कहा कि भगवान जब भी मैं घर से निकलूं तो बस आपका यही स्वरूप मेरे सामने हो। तो मतलब ये कितना दिव्य स्वरूप था देखिए। और भगवान वामन का क्या अद्भुत स्वरूप रहा होगा। तो न चाहते हुए ऐसे मान लीजिए कि उसने भगवान को अपना पहरेदार बना लिया। फिर लक्ष्मी जी गई, बलि को राखी बांधती है और राखी के भेंट में अपने पति को लेके आती है। तब से ही राखी बांधने की प्रथा जो है चालू हो गई।
तो लक्ष्मी जी भेंट के अंदर भगवान को लेके आती है। ये दिव्य कथा वामन भगवान की, उसके पश्चात मत्स्यावतार के विषय में कहा गया है कि प्रलय काल में भगवान मत्स्य स्वरूप में जो है, जो मनु महाराज थे, सभी द्रव्यों को, सभी बीजों को, वेदों को सुरक्षित रख के प्रलय काल की उपस्थिति के पश्चात पुनः सृष्टि प्रारंभ करने की जो सामग्री है वो उन्होंने व्यवस्थित रखी और मत्स्य रूप उन्होंने धारण किया। आइए अब हम सूर्य वंश में प्रवेश करते हैं। देखिए, शांति बनाए रखेंगे सभी। एक तो सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। सूर्य वंश में तो हुए हमारे रामभद्र सरकार, यानी हमारे राम जी, और चंद्र वंश में हुए भगवान श्री कृष्ण। तो सूर्य वंश का हम स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे कि भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा हुए कौन? मरीचि ऋषि। मरीचि के बेटा कश्यप मुनि और कश्यप जी के बेटा विवस्वान सूर्य। इन्हीं से सूर्य वंश प्रारंभ हो जाता है, इन्हीं से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। कहते हैं कि सूर्य वंश में जितने भी पुत्र हुए वो वशिष्ठ जी गुरुदेव के द्वारा ही पुत्रेष्ट यज्ञ करा के हुए। संत के दिव्य आशीर्वाद से ही उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे ही सूर्य वंश में एक राजा हुए अम्बरीश, जो सर्वतोभावेन भगवान को समर्पित है, जिनकी एकादशी पे अपार निष्ठा है और भगवान स्वयं उनकी पग पग पे रक्षा करते हैं। कहते हैं कि ये अम्बरीश जी महाराज सर्वतोभावेन चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा और पूजा करते। आज हमारे पास थोड़ा बहुत धन होता है तो हम भगवान की सेवा में किसी और को लगा देते हैं, लेकिन अम्बरीश जी महाराज स्वयं अपने हाथों से चक्की पीसना, आटा निकालने के पश्चात रोटी बनाना, भोग बनाना, झाड़ू पोछा करना, भगवान की प्रत्येक सेवा स्वयं अपने हाथों से करते। तन और मन से लगे रहते, सेवा भी करते जाते और भगवान नाम का आश्रय भी लेते जाते, भगवान के गुणों को भी गाते जाते। वो दिव्य महापुरुष है अम्बरीश जी। और एकादशी पे अपार निष्ठा इनकी। दुर्वासा ऋषि भी इनके तप के सामने नतमस्तक हो गए थे, जब भगवान का सुदर्शन चक्र भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो अम्बरीश जी महाराज है जिनके राज्य की रक्षा स्वयं भगवान करते थे। यहाँ भगवान का भी जो संबंध था, कहते हैं कि ये जब एक बार चक्की पीस रहे थे तो पीछे से ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी से इनको पंखा झल रहे थे। ये कहे भगवान ये आप क्या कर रहे हो? कि भाई तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। तुम हमारी सेवा में लगे हो तो हम तुम्हारे सेवा में लगे हुए हैं। ये भगवान का दिव्य भाव। अब सोचिए कितने प्रतापी राजा अम्बरीश जी रहे हैं, लेकिन भगवान की दिव्य निष्ठा, भगवान के प्रति बड़ी दिव्य निष्ठा, अपार निष्ठा, और नित्य भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही इसी वंश में आगे युवनाश्व, मानधाता, ठीक है, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, जिन्होंने गंगा को इस धरती पर प्रकट किया, जो आज भी गंगा हम सभी को पावन कर रही है। इसी वंश में आगे चलते हैं तो रघु, और इसी से रघुवंश की परंपरा प्रारंभ होती है। और यहाँ पर जो है हमारे रामभद्र सरकार, जो कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट होकर के अपने आदर्शमय जीवन से हम सभी को कृतार्थ किया है। भागवत में इनके विषय में एक श्लोक है कि गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो
यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रुविजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन कौसलेन्द्रोवतान्नः। भगवान रामभद्र की कथा का कुछ स्पर्श कर लेते हैं, क्योंकि राम जी का चरित्र हम सभी को बड़ा प्रिय लगता है। भागवत जी में राम जी का चरित्र जो है विवाह के पश्चात प्रारंभ होता है और पुनः अयोध्या आगमन तक का रहता है। हम कुछ प्रसंगों का सूक्ष्म रूप में स्पर्श करते हुए राम कथा का स्पर्श करेंगे, ताकि आप सभी को राम श्री कृष्ण कथा के साथ साथ रामचरित्र भी आपके स्मरण में आ जाए। राजा दशरथ के 3 रानियां, सभी ध्यान से श्रवण करिएगा, ये पूरी राम कथा आपको समझ में आ जाएगी। राजा दशरथ के 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन एक भी संतान नहीं हुई, तो गुरु जी के पास गए और गुरु जी के पास जाकर के चरणों में गिर गए कि हे गुरुदेव, आप ही कुछ कृपा करिए। तो उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए और चरु तीनों रानियों को प्रदान करने का आदेश दे दिया। तीनों रानियों को चरु आपस में बांट दिया गया। सो कैकेयी ने क्या किया, अपना जो चरु था रुष्ट होकर के अपने चरु को फेंक दी और एक समड़ी जो गीद जैसा पक्षी है वो उस चरु को लेकर के जहां अंजना माता तपस्या कर रही थी उनको जाकर के प्रदान कर देता है और अंजना माता उसको ग्रहण करती है। तो उससे कौन होते हैं? हनुमत लाल जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इधर जो कैकेयी है अपना चरु बाहर डाल देती है रुष्ट होकर के, लेकिन सुमित्रा और कौशल्या इन्होंने अपने अपने चरु में से एक एक भाग उसको प्रदान किया, जिससे कालांतर में 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय। भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ वो दिव्य अवतार जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम में रह करके मर्यादा का पालन करते हुए एक आदर्श हम सभी के जीवन में स्थापित किया। इस अयोध्या के भाव से ये समझने को मिलता है कि हमें भी हमारे घर को अयोध्या सा बनाना है, जहां 4 भाई है और चारों भाइयों में अपार प्रेम। तो प्रभु की ये कृपा बने कि हमारा भी घर अयोध्या सा बने, हमारे भी घर में जो भाई बहन हैं उनमें प्रेम बना रहे, जहां गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाता, जहां पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाता, तो वहां राम राज्य स्थापित होता है। तो हम भी हमारे घर को, परिवार को राम राज्य की तरह बनाएं। हमारे घर में भी राम जी आए। कब आएंगे? जब हमारा घर भी अयोध्या सा होगा, जिस घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता, तू मैं नहीं होती, सास बहुओं में लड़ाइयां नहीं होती। ऐसे घर में ठाकुर जी आते हैं और हमारे घर में तो ये सब भर भर के भरा पड़ा है। सासू बहू से नहीं बोलती, बहू सासू से नहीं बोलती, तो भाई भाइयों में वेर बना हुआ है। तो ठाकुर जी घर में कब प्रवेश करते हैं? जब घर में प्रेम हो। वहां लक्ष्मी नृत्यति यत्र च, वहां पर लक्ष्मी नृत्य करती है। जिस घर में सुख शांति रहती है, प्रेम बना रहता है, सौराग बना रहता है,
तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं रामचंद्र सरकार से कि हमारे घर में भी सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में भी भगवान की कृपा बनी रहे और हमारे पुत्रों में भी राम लक्ष्मण जैसे आदर्श स्थापित हो। भगवत प्रेरणा से ये दोनों राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले जाते हैं, अपने यज्ञ की रक्षा करवाते हैं और राजा जनक के यहाँ पहुंचते हैं। सीता मैया राजा जनक की पुत्री है, जो ही उनकी दृष्टि ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप पे पड़ती है तो क्या दिव्य इनकी शोभा। अरुण नयन और बाहों विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसेवर भाता, रुचिर चाप सायक दुभाता, रुचिर चाप सायक दुभाता। माँ पार्वती से सीता मैया प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, क्योंकि अपने स्वामी को प्राप्त करती हुई मां सीता यही भगवती से प्रार्थना करती है, हे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, कि भगवान का ये जो दिव्य भाव है ये उपस्थित हो और इनका पाणी ग्रहण संस्कार हमारे साथ हो। सो माता ने दिव्य आशीर्वाद दिया। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ कि भाई मेरी बेटी, राजा जनक कहता है मेरी बेटी 3 वर्ष की थी तो इस धनुष से खेला करती थी, तो जो भी इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मेरी बच्ची का विवाह में कर दूंगा। कम से कम मेरी बेटी के समान बलशाली तो होना चाहिए। अनेकों प्रकार के राजा वहां उपस्थित थे। कहते हैं कि रावण भी स्वयं वहां आया था, लेकिन उस धनुष को कोई उठा नहीं पाया। और जैसे ही विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के रामचंद्र जी उस धनुष के पास पहुंचते हैं, सो ही वो फूल के समान कोमल हो जाता है। उठा करके धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो धनुष टूट जाता है। और इधर जानकी जी अब श्री रामचंद्र सरकार को वरमाला पहनाने जा रही है। आओ इस भाव का स्पर्श करके राम कथा में भी थोड़ी डुबकी लगा के बढ़ेंगे। थोड़ा समय और लगेगा लेकिन आनंद पूरा लेना है आज। आओ राम भद्र सरकार और मां जानकी जी का वरमाला का श्री रघुवर प्रवेश करो। कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला।
जियो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जियो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, आप बड़े बलवीर, सिया मेरी छोटी है, वो झुक जियो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। विनय सुनो दशरथ जी के लाला, विनय सुनो दशरथ जी के लाला, पहनो आज विजय जयमाला, पहनो आज विजय जयमाला, थोड़ी कृपा करो रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी, झुक जियो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जियो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय बोलिए जानकी नाथ भगवान की तो जगत में विख्यात ये जोड़ी पाणी ग्रहण संस्कार में बंध जाती है। काल की प्रेरणा से जब रामभद्र जी को राजपाट संभलाने की वारी आती है तो मंथरा के द्वारा कृत स्त्री पाठ से कैकेयी दशरथ से 2 वरदान चाहती है। क्या कहती है कि तापस वेश विशेषी उदासी और 14 बरिस राम बनवासी। कि एक तो मेरा जो पुत्र है भरत वो राजा बनना चाहिए और दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन स्थिति बड़ी विकट है और रघुकुल की एक रीत बड़ी प्रबल है कि रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। 2 वचन दिए हुए थे और उन वचनों को आज कैकेयी ने मांग लिया। भगवान रामचंद्र जी इन वचनों की पूर्ति के लिए लक्ष्मण को और सीता को लेकर के वनवास चले जाते हैं और ज्ञात है कि वहां पर बड़ा भयंकर युद्ध जब जानकी जी का हरण होता है, राम और रावण का बड़ा भयानक युद्ध होता है। हनुमान जी महाराज का बड़ा ही उसमें सहयोग होता है और लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में पुनः आगमन होता है और राम राज्य की स्थापना भी होती है। अब एक
भगवान श्री रामचंद्र जी की प्यारी स्तुति से इस पूरी राम कथा को स्पर्श करके अब हम कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। ये प्यारी स्तुति लगभग आप सभी को आती है, अगर हिंदू हो तो सबको आनी चाहिए, और लगभग मुझे ये भी पता है कि आप सभी लोग धर्म नगरी से हो, तो ये स्तुति सबको आती है, तो सबकी आवाज आनी चाहिए। ठीक है? बड़ी प्यारी स्तुति है रामचंद्र जी की, जो हम सवेरे और सायं में प्रतिदिन गाते हैं। आइए गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुण तव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। श्री राम श्री मंजुल मंगल मोर वांग फरकन लगे। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय। बोलिए अयोध्या नगरी की जय। भगवान राम कथा का स्पर्श करके अब आइए हमारे लाला की तरफ बढ़ते हैं। लाला को हमारी बड़ी प्रतीक्षा है। लाला कह रहा है कि अब तो बधाइयां बंटवा दो। तो आओ चंद्रवंश का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। चंद्रवंश का वर्णन भगवान नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, इसी चंद्रमा यहां से चंद्रवंश प्रारंभ। बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए, और इसी वंश में आगे एक रंतिदेव नाम के राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए। और इसी वंश में आगे चल करके
हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं। ठाकुर जी कब आते हैं? पृथ्वी पर कब आते हैं भगवान? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। धरती पे जब अत्यधिक अत्याचार होने लगे तो धरती गाय का स्वरूप धारण करके देवताओं के पास गई। सारे देवता पहुंचे कहां? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी भी भगवान की स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? कि इस धरती पे कंस जैसे बड़े भयंकर भयंकर राक्षस हो गए हैं। पृथ्वी बड़ी व्याकुल है प्रभु, अब तो आप अवतार लीजिए। तब आकाशवाणी होती है। क्या कहती है आकाशवाणी? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की ये वाणी जो दर्शाती है कि वसुदेव के घर में मैं अवतार लूंगा। जो देवताओं को ये खबर मिली सारे देवता हर्षित हो गए। सुर समूह विनती करी। सारा सुर समूह जो है वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि हमारे ठाकुर जी कहां अवतार लेने वाले हैं? वसुदेव के घर में। तो क्या करना है हमें? भाई ठाकुर जी आते हैं तो हमें क्या तैयारी करनी है कि भाई हमें भी वहां पहुंचना है। तो सारा सुर समूह विनती करी। जितना भी देवताओं का समूह था सभी अपनी पत्नियों के सहित व्रज मंडल में, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई गोपी बन गया, कोई ग्वाल बन गया। जिसे जो मौका मिला वो बन गए, क्योंकि ठाकुर जी की बड़ी दिव्य लीला होने वाली है। तो पूरे व्रज मंडल में सारा देव समाज उपस्थित होने लगा। इधर कंस जो है बड़ा दुष्ट राजा था। अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। कहा पता नहीं तुम कब सलटोगे और कब हम राज करेंगे, सो तुम पड़ो जेल में, हम सब देखते हैं। अब सारी प्रजा में अराजकता सी होने लगी कि भाई ये कंस तो बड़ा दुष्ट है। तो सो कंस सोचता है कि भाई क्या करें, हमारा थोड़ा बहुत नाम तो हो, नहीं तो प्रजा अगर विरुद्ध हो गई तो फिर हमें राजपाट छोड़ना पड़ेगा। सो कंस अपनी चचेरी बहन जिसका नाम है देवकी, इसका विवाह करता है वसुदेव जी से और बड़े धूमधाम से विवाह करता है। बहुत धूमधाम से खूब दान करता है, खूब रत्नों का दान करता है, खूब स्वर्णों का दान करता है। सारी प्रजा सोचती है कि चचेरी बहन है लेकिन विवाह देखो कितना अच्छा किया है, राजा हमारा अच्छा है। और स्वयं खुद अपनी बहन को विवाह संपन्न करके घर छोड़ने के लिए जाता है रथ पे आरूढ़ होके। सो ही आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी क्या कहती है? पथि प्रग्रहिणम कंस मां भास्याह शरीरवाग अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां वहसे बुधः। अरे ओ कंस, क्यों इतना प्रसन्नचित हो रहा है? जिस देवकी के विवाह में तो इतना प्रसन्न हो रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो आकाशवाणी होती है कंस घबरा जाता है। पकड़ के देवकी के बालों को, अभी तो इतना प्रेम दिखा रहा था, अब पकड़ के बालों को नीचे पटकता है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वही वसुदेव जी स्वयं रक्षा करते हैं और कहते हैं कि इसके बालक से बात है ना, तो उसका 8वां गर्भ मैं तुझे प्रदान करूंगा। और वसुदेव जी बड़े सत्यवान थे, ये कंस को भी पता था। तो कंस ने उनके वचनों पे विश्वास करके और उन दोनों को जेल में डाल दिया और कहा कि
8वां गर्भ मुझे जरूर दे देना। पहला पुत्र हुआ और पहला पुत्र जैसे ही हुआ सो वसुदेव जी लाकर के कंस को दे दिए। कंस सोचा कि ये तो पहला पुत्र है और देखो बड़े सत्यवान है ये, सो वापस लौटा दिए कि आप ले जाओ। 8वें गर्भ से है ना हमें डर, तो 8वां गर्भ आप ध्यान रखना। लेकिन नारद जी सोचे कि ये अगर ऐसा हो गया तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। सो एक कमल के फूल को घुमाते हुए कंस के पास पहुंचे। कंस बोला कि गुरुदेव प्रणाम, आइए, आज कैसे आना हुआ। तो नारद जी बोलते हैं कि ये पुष्प लो और इस पुष्प में तुम मुझे ये बताओ कि इसमें 8वीं पत्ती कौन सी है। तो कंस कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं है। नारद जी कहते हैं यहीं से क्यों गिने, यहां से गिनो, यहां से गिनो, यहां से गिनो। तो हर बार 8वीं पत्ती अलग अलग आती है। सो ही इंद्र वो कंस समझ गया गुरुजी आप क्या कहना चाहते हो कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। सो तुरंत उसको बुलाया और बच्चे की हत्या कर दी। 1 2 3 4 5 6